आज हम सभी दर्शक मित्रों के लिए आम आदमी के जीवन से संबंधित एक ज्वलंत समस्या को लेकर के विचार करेंगे। आज की एक ज्वलंत समस्या आम आदमी के लिए इंतकाल की। एक आम आदमी एक एक पैसा अपना जोड़ करके अपने जीवन की सारी कमाई 50 या 100 गज वर्ग गज के प्लाट खरीदने में लगा देता है, ताकि भविष्य में जब कोई मजबूरी हो तो उस समय वह उस प्लाट को बेच करके अपनी मजबूरी को टाल सके और अपना काम चला सके। आज हम इसी समस्या को लेकर के इंतकाल के ऊपर बातचीत करेंगे। जैन साहब, ये इंतकाल क्या है? पूजन जी, इंतकाल एक एग्रीकल्चर लैंड का आप उस पर काबिज हैं, ये एक प्रूफ है। और मलकियत का प्रूफ तो सेल डीड ही है। और जहाँ तक इंतकाल की समस्या आज पूरे प्रदेश में मुंह बा करके खड़ी है, जनता इसका शिकार होकर अपने अधिकारों से वंचित हो रही है। आप ये बताओ, एक आम आदमी तहसील ऑफिस में गया और उसने वहां से अपनी जमीन 50 या 100 गज का प्लाट लिया और उसकी वहां रजिस्ट्री कराने ले जाता है। ये तहसील ऑफिस से मिलती है। स्टाम्प ड्यूटी है इसकी लेडीज के लिए 5%, जेंट्स के लिए 7%। अब उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं इंतकाल क्या होता है। जो वहां कर्मचारी हैं, क्या उनको ये नहीं पता भाई इंतकाल जरूरी है? क्या उनको इस चीज का नहीं ज्ञान है? पूजन जी, ये जमीन जायदाद की मलकियत का बड़ा पेचीदगी भरा मामला है। दूसरा, जितनी समझ मैं रखता हूं और प्रॉपर्टियों के बारे में जितनी नॉलेज हमारी है, नगर पालिका के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है, नगर पालिका में उसका इंदराज होना चाहिए। उसमें किसी भी किस्म के इंतकाल की आवश्यकता नहीं लगानी चाहिए। ये 75 गज का प्लाट है और मैं बहुत साथियों को देखता हूं, कोर्ट में कभी चक्कर लगता है, बहुत बेचारे दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। और एक साथी मेरा जानकार था, उससे मैं रजिस्ट्री ले ली। नोला जी, मैं बड़ा दुखी हो गया। मैंने कहा जी मेरे को दो, मैं इसका कुछ आपका सोल्यूशन निकालेंगे। अब ये 75 गज का प्लाट है, कमेटी में चढ़ा हुआ है और दुर्गा कॉलोनी में है। अब ये इस व्यक्ति ने धक्के खा लिए, इसका इंतकाल नहीं होता। पूजन जी, कोई भी कर्मचारी तहसील ऑफिस किसी भी प्रॉपर्टी का इंतकाल तभी कर पाएगा, उससे पहले मालिक के नाम इंतकाल होगा या उससे पहले मालिक के नाम इंतकाल होगा, रिकॉर्ड में जमीन बची हुई होगी। लेकिन दुर्गा कॉलोनी रिकमेंडेड कॉलोनी है, पास कॉलोनी है, और मेरे हिसाब से वो नगर पालिका के अंदर है, पास कॉलोनी है, उसके इंतकाल की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। समस्या एक और हो गई। अब जब मान लो इंतकाल की जरूरत अड़ाते हैं, जब इंतकाल इसका नहीं चढ़ता तो फिर रजिस्ट्री क्यों की? रजिस्ट्री को रोक देते हैं। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार जब दो पार्टियां किसी भी डॉक्यूमेंट को मलकियत प्रूफ के साथ, चाहे वो किसी रूप में हो, अपनी सहमति से बिक्री पत्र लिख करके रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, वो बाध्य है रजिस्ट्री करने के लिए। तो ये बात आपकी सही है, बाध्य है। एक आम आदमी बेचारा, मान लो एक आदमी चिनाई का मिस्त्री है, उसको कुछ नहीं पता बेचारे को, उसने ये 75 गज का प्लाट ले लिया। अब उसके बच्चों को उसने शादी करनी है या उसका और को जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए, वो उसी में था, खुशी में कि मेरा ये प्लाट बिकेगा और मैं ये बेच करके अपना काम चला लूंगा। अब ये बेचता तो खरीदने वाला इंतकाल मांगता है। अब बैंक में लोन के लिए जाता है तो लोन नहीं मिलता, इंतकाल गिरा देते हैं। अब ये आदमी डिप्रेशन का शिकार, ऐसे ऐसे हजारों लाखों आदमी हैं हमारे जींद के अंदर भी, पूरे हरियाणा के अंदर भी हैं। अब इंतकाल के अभाव में वह जमीन वहीं की वहीं न बेच सकता है न लोन ले सकता है। पूजन जी, इस मामले में कर्मचारी बाउंडेड हैं। इस मैं चाहूंगा, मैं आपको बताना भी चाहता हूं, दर्शक साथियों को भी बताना चाहता हूं, हरियाणा सरकार को यह संज्ञान लेकर के जो जो एरिया नगर पालिकाओं के नगर परिषद की हदूद में है, ठीक है, उस पे इंतकाल की कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होना चाहिए और इंतकाल से उसको छूट देनी चाहिए। जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो खेती बाड़ी की जमीन है, उसमें इंतकाल होता ही है। तो ये सरकार को बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहना पड़ेगा, लोगों को इस भ्रम से बाहर निकालना पड़ेगा और सरकार को निकालना चाहिए, जिससे गरीब और जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनको रिलीफ भी मिले
और वो अपनी रोजी रोटी कमा करके और जो पूंजी उन्होंने जोड़ करके 50-100 गज जमीन अर्जित करी थी वो उनकी महफूज रहे। ये बात जैन साहब ने बहुत बढ़िया बताई। भाई सरकार इसके लिए कोई ऐसा नियम बनाए ताकि इससे लोगों को रिलीफ मिले और जो छोटे छोटे प्लाट है उसको बेचने में कठिनाई ना हो। अब सरकार जो कमेटी के अधीन है, ये बात सही है, या सरकार के संज्ञान में और कोई ध्यान हो, सरकार के पास कोई नियम, तो उसको ऐसा करके आम आदमी के जीवन में खुशी भरें। आज आम आदमी इस इंतकाल के चक्कर में इतना डिप्रेशन में जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आप कोर्ट तहसील ऑफिस में जाकर के देखना और हम बाजार में देखते हैं, इस इंतकाल के अभाव में आदमी टूट लेता है चक्कर खा खा के। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, एक सब्जी का रेडी वाला मिला मुझे, उसने इंतकाल के लिए अपनी रेडी बंद करी, 1 महीना चक्कर काटा पटवारियों का, कोई इंतकाल नहीं हुआ। अब उसका 1 महीने का तो रोजगार गया। अब वो व्यक्ति कहता जी मैं जब रजिस्ट्री कराने के लिए गया था सरकार ने उस समय इंतकाल क्यों नहीं किया मेरे से। अगर सरकार का 7% में पेटा नहीं भर रहा स्टाम्प ड्यूटी पे, 1% और बढ़ा दो, या कागज तो देना इंतकाल का, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति आम आदमी के जीवन में बड़ी दुख भरी है। पूजन जी, पटवारी, कानूगो, तहसीलदार साहब, इसमें ये लोग तभी इंतकाल कर पाएंगे जब रिकॉर्ड पिछले बेचने वाले के नाम होगा या उससे पिछले बेचने वाले के नाम होगा। मेरा कहने का मतलब उस प्रॉपर्टी के रेवेन्यू रिकॉर्ड की कड़ी मिलनी चाहिए, रिकॉर्ड में जमीन बाकी हो, तब वो कर पाएंगे। ये मामला पटवारी, कानूगो, तहसीलदार का ना हो करके हरियाणा सरकार का है। हरियाणा सरकार गाइडलाइन जारी करे कि शहरी क्षेत्र में नगर पालिकाओं के अंदर, नगर परिषद के अंदर जो प्रॉपर्टियां आती हैं उसमें नगर परिषद का, नगर पालिका का नंबर उस प्रॉपर्टी पे लगा होना चाहिए और उसमें इंतकाल की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ऐसी गाइडलाइन जारी करने से जनता को जहां राहत मिलेगी वहीं सरकार को एक सरदर्दी से छुटकारा मिलेगा, नगर पालिकाओं का, नगर परिषदों की इनकम का साधन बढ़ेगा और डेवलपमेंट होगा। तो सभी दर्शक साथियों ने हमारे इन विचारों को सुना। यदि आपको लगता है ये समस्या वाजिब है और आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके इस आवाज को बुलंद कर सरकार को आप जगाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।